वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक गूंज है इसकी। नीतीश कुमार का क्या होगा अगला कदम, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बयानों के तीर चले हैं दिल्ली से लेकर पटना तक। क्या कुछ कहना है जेडीयू का और क्या जवाब दिया है आरजेडी ने, किस तरह से जेडीयू को घेरने की कोशिश की है, और बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी बड़ा बयान क्या कुछ आया है, सब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ललन सिंह और संजय झा, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू के, और संजय झा जो सांसद हैं जेडीयू के, राज्यसभा सांसद हैं, उनका बड़ा बयान आया है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सियासत तेज है और इस बीच संसद में क्या रूप होगा, इस पर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ संजय झा ने भी बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, सुन लीजिए आप। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। सर, साथ ही अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस एमपी के इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली करने की जरूरत है, इसका अपोज कर रहे हैं। भाई ये लोग बताइए ना, जिस स्टेट से मैं आता हूं सबसे बड़ा दंगा भागलपुर दंगा कांग्रेस के टाइम में हुआ, पूछिए उनसे। और उसके बाद 15 साल आरजेडी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला किसी मुसलमान को। नीतीश कुमार आए, उसके बाद लोगों को न्याय मिला। ट्रैक रिकॉर्ड है ना काम करने का। ये वोट लेते रहे और इनका इंटरेस्ट कभी सर्व नहीं किया। इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। सर, बिहार इलेक्शन जिस तरह से आ रहा है, इसमें भी सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हुए, चिराग पासवान हुए, जन चौधरी, इन लोगों ने सपोर्ट ना किया होता तो बिल ना आता। तो क्या कहना चाहिए? भाई मैंने कहा ना कि पहले भी अमेंडमेंट इसमें हो चुका है, आम मुसलमानों का फायदा हो, यही न है। तो और एक बार आने तो दीजिए क्या आता है। तो सुना आपने कि उनका कहना है, जैसा कि ललन सिंह कह रहे हैं कि संसद में ही हम अपना रुख साफ करेंगे। दरअसल जेडीयू का कहना है कि हमने इसमें संशोधन की बात कही है, संशोधन के साथ पेश होगा बिल।
तो क्या रुख होगा हमारा, हम संसद में ही बताएंगे। ये तो बात हो गई जेडीयू की। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि वो भी सबको साथ लेकर चलते रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो एलजेपी आर है वो क्या करेगी, इस पर बड़ा ही घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं चिराग पासवान के जीजाजी और जो सांसद हैं जमुई के अरुण भारती। क्या कहना है उनका बयान भी सुन लीजिए। अब इस तरह विपक्ष लगातार जिस तरह से इस बिल को लेकर के धर्म के नाम पे अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए लगातार जिस तरह से लोगों को भ्रम में डालने का कोशिश कर रहा है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं, सिर्फ धर्म और उसके द्वारा कैसे पैनिक क्रिएट किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इस बिल का एक कानूनी पक्ष भी है, एक प्रशासनिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है और एक आर्थिक पक्ष भी है, जिसके बारे में विपक्ष बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ धर्म को के नाम पे डराने का काम कर रहा है अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ये सरासर गलत है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए, चिराग पासवान को स्टैंड लेना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, हम लोग लगातार अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और अपने राष्ट्रपति चिराग पासवान जी ने जो हम लोग मुद्दा लेकर के चलते हैं कि हम लोग दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के और समाज में जो भी पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ऐसे में ये बिल एक बार आ जाने दीजिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इन सबको आगे अगर ले जाता है कि कैसे एक बड़ा मुस्लिम समाज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछड़ा रह गया है, इतनी ज़्यादा संपत्तियाँ होने के बाद भी, तो कैसे उसको आगे ले जाया जा सकते हैं, हम लोग इसके पक्ष में हैं। तो सुना आपने, बीजेपी का भी पक्ष सुनवा देते हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, उनका क्या कहना है बिल पेश करने को लेकर, आप उनका बयान भी सुनिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। तो आपने सुना सत्ता पक्ष के लोगों का बयान, बीजेपी का भी बयान हो गया, जेडीयू का भी बयान हो गया और साथ ही साथ चिराग पासवान की जो एलजेपी आर है उनका बयान भी हो गया। विपक्ष का क्या कहना है, क्योंकि आरजेडी इसमें नीतीश सरकार को जम के कोस रही है। दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार घिर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही इसको लेकर विरोध हो रहा है। तो गुलाम गौस की अगर बात करें, गुलाम गौस जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, एमएलसी भी हैं, कल अचानक लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे। उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे कि जेडीयू के अंदर भी इस बिल को लेकर काफ़ी गुस्सा है। जो मुसलमान नेता हैं जेडीयू के अंदर, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ये बिल पेश हो। आज एक बार फिर गुलाम गौस ने जो बयान दिया है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू अभी इंतजार के मूड में है। जेडीयू कह रही है कि संसद के अंदर हम इस पर अपना रुख साफ करेंगे। संशोधन जो कहा गया है इस बिल में, अगर संशोधन के साथ ये पेश होता है तो हम उस पर समर्थन करेंगे। तो ऐसे में आरजेडी ने रगड़ दिया है। आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा और साथ ही साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, ये बयान भी आप सुन लीजिए। तैयार है, वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? देखिए, वक्फ बिल पर राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संविधान के खिलाफ है। ये सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। सरकार की मंशा और नीयत ठीक नहीं है। इसका पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रहा है। लगातार ये सरकार ऐसे ही विवादित मुद्दों को हवा देने में लगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है, जेडीयू में इसके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। गुलाम गौस साहब ने स्पष्ट रूप से विरोध प्रकट किया है। कई और नेता जेडीयू में हैं, लंबी फहरिस्त है जो इसके खिलाफ हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को जिन कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है और उनके खिलाफ जो है जेडीयू के अधिकांश नेता हैं, तो देश देख रहा है और नीतीश कुमार जी को माफ़ नहीं किया जाएगा
जिस तरह से उनके नेता पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस बिल का समर्थन किए हैं, इसके खिलाफ भारी आक्रोश है। ये जो बीजेपी की मंशा है, बीजेपी की हिटलरशाही, तानाशाही और मनमानी है, ये किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव जी ने भरी है हुंकार, अब नहीं चलेगी बीजेपी की ये जो सरकार है। ये अगर गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम करती है तो इसके खिलाफ हल्ला बोल होगा। जयराम रमेश ने भी कहा है कि ये जो बिल है वो संविधान के विरोध में ये बिल है और ये संविधान पर खतरा है और इस बिल को हम किसी भी तरीके से नहीं लाने देंगे। सभी विपक्ष की पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन उन पार्टियों का क्या जो खुद को सेकुलर बताती है? जनता दल यूनाइटेड का जिक्र उन्होंने किया और टीडीपी का जिक्र किया। देखिए, जनता दल यू का तो बीजेपी में विलय की तैयारी जनता दल यू के कुछ नेता कर चुके हैं। ये बात आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, अचेतावस्था में हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो नकली सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं, ये तार तार हो चुका है। और केंद्र की सरकार जिस मंशा से वक्फ बिल को ला रही है, ये मंशा सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस बार विपक्ष मजबूत है और पूरी तैयारी के साथ पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। बीजेपी को 240 एमपी ही हैं, बाकी जेडीयू हो, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, श्री चिराग पासवान जी, मांझी जी, जो लोग भी इसमें हैं, उनके ऊपर देश देख रहा है कि वो किस तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। अगर कोई जमीर बचा हुआ है तो फिर वो इसका विरोध करके दिखाएं। राष्ट्रीय जनता दल वक्फ बिल के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से इस वक्फ बिल का जो बकवास है, इसका विरोध करती थी, करती है, करती रहेगी। तो आपने तमाम बयानों को सुना। आरजेडी जो है सरकार को घेर रही है, खासकर सीएम नीतीश कुमार को घेर रही है कि सीएम नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो समझिए कि ये उनका अब आखिरी वक्त होगा, इसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। यानी अगर जिस तरह से मुसलमानों में गुस्सा है इस बिल को लेकर और जेडीयू इसके समर्थन में खड़ी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब जो है कोई मौका आगे बचने वाला नहीं है। यानी सीएम नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर रहे हैं। संसद में यह बिल पेश होगा तो जेडीयू का क्या रुख होगा? भले ही उसमें संशोधन की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान की पार्टी भी जो है उसे बिल्कुल अगर कहा जाए स्ट्रेटेजिक तरीके से बता रहे हैं कि इसमें केवल एक समाज को लेकर और धर्म विशेष को लेकर कोई बात नहीं है, इसमें हर पहलुओं से अगर देखा जाए और उस पर हम विचार विमर्श करके ही इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। तो ऐसे में जो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी, दोनों ने ही सस्पेंस बना कर रखा है कि वो इस बिल का कैसे समर्थन करेंगे। संशोधन की बात कही गई है, अगर संशोधन नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासत ज़बरदस्त परवान चढ़ गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।